कि ये व्रज की भूमि है, लेकिन इतनी सुंदर, इतनी कोमलता, इतनी पवित्रता। मैं सच में ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं रुकूँ ही नहीं, मैं जितना हो सके मैं अपने कैमरा में रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊं। लेकिन क्या होता है कि कुछ जगह की सुंदरता या फिर कोई भी सुंदर जगह आप कैमरा में उसकी असली खूबसूरती कभी कैप्चर नहीं कर सकते। वो तो वहाँ पे जाके ही आपको समझ आता है कि वो जगह कितनी सुंदर है। ये जगह जिससे हम होते हुए आगे चल रहे हैं, ये एक सरोवर भी है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी कभी कभी कान्हा जी के इंतज़ार करते रहते थे और वो नहीं मिलने आते थे। वो दूसरे गोपियों के साथ अपना वक्त व्यतीत करते थे और ये बात जब पता लगती थी राधा रानी को तो वहाँ पे बैठ के वो बहुत रोते थे। तो देख रहे हो, ये राधा कृष्ण की विवाह स्थली है। चलिए दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही ख़ास है। ये एपिसोड में हम कुछ ऐसे जगह पे जाएंगे, दर्शन करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे दर्शन करना हमेशा बहुत डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन हो गया दर्शन तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। और फिर ऐसी जगह पे भी लेके जाएंगे जहाँ पे जाना बहुत ही किस्मत की बात होती है और वृंदावन में जाके भी लोग नहीं जा पाते हैं। वहाँ पे अगर बुलावा आए तो ही इंसान का वहाँ पे जाना बन पाता है। तो ऐसे जगह पे भी मैं आपको लेके जाऊँगी, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और अगर मेरा एपिसोड आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। दोस्तों, आज हम निकले हैं एक नई और अद्भुत जगह जाने के लिए, दो नई अद्भुत जगह जाने के लिए। एक तो है भाटिक, जहाँ पर गंगा जी ने ऐसा पहली बार हुआ है वृंदावन में कि मैं थोड़ा थोड़ा बारिश भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। ऐसे चेहरे पे एक दो बूंदें गिर रही हैं, अच्छी लग रही है क्योंकि अभी गर्मी बहुत है। और ऊपर से मैं अपने फैमिली जहाँ पे रुकी हुई हूँ उनके घर में भी लाइट आ जा रही है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है तो इस कारण। बट एक थोड़ी सी बारिश से ऐसा लग रहा है कि सबको थोड़ा सा आराम आएगा क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ पे। तो देखते हैं अभी। दोस्तों, अगर आप ये रास्ता आगे जाके देखोगे तो ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, पवित्र आपको लगने वाला है। पवित्र तो लगना ही है क्योंकि ये व्रज की भूमि है, लेकिन इतनी सुंदर, इतनी कोमलता, इतनी पवित्रता। मैं सच में ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं रुकूँ ही नहीं, मैं जितना हो सके मैं अपने कैमरा में रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊं। लेकिन क्या होता है कि कुछ जगह की सुंदरता या फिर कोई भी सुंदर जगह आप कैमरा में उसकी असली खूबसूरती कभी कैप्चर नहीं कर सकते। वो तो वहाँ पे जाके ही आपको समझ आता है कि वो जगह कितनी सुंदर है। ये जगह जिससे हम होते हुए आगे चल रहे हैं, ये जगह भी कुछ ऐसी है। ऊपर से
आप व्रज में हो तो आपको ऐसा लगेगा कदम कदम पे राधा रानी कान्हा जी आपके साथ चल रहे हैं और आपको वो हर एक वो जगह पे लेकर जा रहे हैं अपने साथ जहाँ पे वो भी गए थे, या फिर उनकी कोई लीलाएं रची हुई है। इतनी पवित्र वातावरण में मन बस मुग्ध हो जाता है, खो जाता है। और जिस मंजिल की तरफ हम जा रहे हैं उस मंजिल में तो बहुत ही अनोखी, बहुत ही अद्भुत कहानियाँ हैं जो आपके लिए इंतज़ार कर रही है। तो चलो चलते हैं और आप ये सफ़र का आनंद उठाइए मेरे साथ। ये मंदिर जो आप देख रहे हो ये राधा कृष्ण की विवाह स्थली है। चलिए मेरे साथ ऐसे। ऑनलाइन पेमेंट है आपके पास? अच्छा ठीक है। कितने का है? 20 का है, 30 का है। ये दे दो। माला देनी है? हाँ माला नहीं ये दे दो। कोई नहीं। दोस्तों हम हैं भांडिव वन के मंदिर में। ये राधा कृष्ण जी की मंदिर है और इस मंदिर में आपको राधा रानी कान्हा जी की जो रूप दिखाई देगी वो और कहीं नहीं दिखाई देगी। ये मंदिर में आपको ऐसे ऐसी गुप्त बातें पता चलेंगी जो शायद आपको कहीं और पता ना चले। ये जगह को गुप्त वृंदावन कहा जाता था और कहा जाता है क्योंकि इस जगह के बारे में बहुत से लोगों को नहीं मालूम। इस जगह की महत्व क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। दोस्तों हम हैं भांडिव वन के मंदिर में। यहाँ ऐसा मान्यता है कि उनकी राधा जी और कृष्ण जी की शादी यहाँ पे ब्रह्मा जी ने करवाई थी, गंधर्व विवाह कराई थी यहाँ पे। और उनका एक अकेला यहाँ पे मूर्ति है जहाँ पे वो दोनों कृष्ण जी के हाथ में ना बांसुरी है ना कुछ, उनके हाथ में सिंदूर है जो वो राधा रानी को पहना रहे हैं। तो ऐसा उनकी मूर्ति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, उनका दर्शन आपको ऐसा होगा। और ये जो मंदिर है ये मंदिर में आपको एक अलग कहानी भी पता चलती है। ऐसा कहते हैं कि भांडिव वन में वही आ पाता है जिनकी किस्मत ऐसी होती है कि वो शायद किसी रूप में राधा रानी और कान्हा जी के विवाह के वक्त यहाँ पे मौजूद थे। तो उन्हीं का किस्मत ऐसा होता है कि वो यहाँ पर आ पाते हैं। तो बहुत ही अनोखी कहानी है। अब मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं, लेकिन सुन के मन में एक अजीब सी खुशी हुई कि अगर मैं किसी तरीके से इनकी कभी भी कोई सेवा कर पाई हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो आगे चलते हैं। राधे राधे। हाँ तीनों नदियों का पूजन है। तीनों नदियों का कौन से नदियों का है? गंगा यमुना त्रिवेणी। अच्छा तो ये तीनों का संगम यहाँ पे हुआ है। ये भगवान ने बंसी से खोदा हुआ कुआं है। भगवान के बंसी से खोदा हुआ कुआं है। कुआं है, राधा जी के लिए पानी पीने के लिए निकाला है। अच्छा और ये एकदम भांडिव वन का जो मंदिर है वो मंदिर के एकदम ऑपोजिट में है। तो आप आके यहाँ पे दोनों जगह का दर्शन कर सकते हो। अभी थोड़ा आगे जाके हम लोग देखेंगे वो जगह जहाँ पे ब्रह्मा जी ने शादी करवाई थी हमारे कान्हा जी और राधा रानी की। तो आप जो ये मंडप देख रहे हो, अभी जैसे ही इस जगह के बारे में लोगों को पता चला है, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने घर में जो विवाह होती है
यहाँ पे करवाने लगे हैं। इसी कारण ये जगह धीरे धीरे लोगों के पास और पहुँच रहा है और प्रसिद्ध भी हो रहा है इसकी कहानी के लिए। चलो आगे चलते हैं और आपको और भी कहानियाँ बताते हैं। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये बहुत प्राचीन है और ये ऐसा माना जाता है कि ये द्वापर युग से यहीं पे है। और इस वृक्ष के नीचे राधा रानी ने कान्हा जी को चैलेंज किया था कि वो कुश्ती में उनको हराए। कान्हा जी को लगा था कि वो हरा देंगे, लेकिन सब राधा रानी के पक्ष में थे और राधा रानी को सब प्रोत्साहित कर रहे थे कि वो ये जीत सकते हैं। और राधा रानी ने भी ये कुश्ती की लड़ाई जीत के बताई। और बिहारी जी का क्या था, वो हार मान गए। राधा रानी और कान्हा जी के विवाह हुआ था और यहाँ पे एक वट वृक्ष है। ये उस वक्त से लेकर अभी तक है और ऐसा माना जाता है कि हम कुछ भी हो सकते हैं, पत्ते हो, पेड़ हो, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम उस वक्त मौजूद थे तो ही हमारी किस्मत होती है कि हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही दिव्य दर्शन हुआ है राधा रानी कान्हा जी का, जो रूप हमको कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो है ये प्राचीन वृंदावन है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आके। आपकी भगवान करे आपकी भी किस्मत हो और आप भी यहाँ पे बुलावा आए आपको और आप यहाँ पे आ पाओ। राधे राधे। दोस्तों, अब हम जहाँ जा रहे हैं उस जगह को कहते हैं बंसी वर्ड्स। ये भी गुप्त वृंदावन का ही एक अंश है। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँची, मैंने थोड़ी सी ब्रज की मिट्टी उठाई और अपने लिए बटोर ली, क्योंकि शहर में तो वापस आ जाऊँगी, लेकिन ये आशीर्वाद अपने साथ लेकर आ पाई तो मुझे लगेगा कि मेरे साथ सब कुछ है, वृंदावन अभी भी है। तो इस कारण मैं उसे उठा ले आई। और ये जो पेड़ आप देख रहे हो, ऐसा माना जाता है कि कान्हा जी के भक्त जो है अगर यहाँ पे कान लगाए तो उनको आज भी बंसी की आवाज़ सुनाई देती है। मैंने भी जाके वहाँ पे अपनी कान लगाई इस आशा में कि मुझे भी वो आवाज़ सुनने मिले। आइए चलिए मेरे साथ बंसी वर्ड्स के मंदिर में, जहाँ पे राधा रानी और कान्हा जी अपने बाल रूप में विराजमान हैं। वो अपने बाल रूप में बहुत प्यारे तो लगते ही है, और जिस तरीके से वो आपके तरफ अपने प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी आँखों से देखते हैं, आप बस मंत्रमुग्ध हो जाते हो। व्रज की बात ही अलग है, और व्रज में राधा रानी और कान्हा जी की दर्शन पाना या उनके जगह में ही रहना एक अलग ही अनुभूति है।
पे लेकर जा रहे हैं, ये एक प्रसिद्ध राधा रानी के बहुत ही पुरातन एक मंदिर है और ये बंसीवड्स और भांडे वन के बहुत ही पास है। इस मंदिर के साथ एक सरोवर भी है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी कभी कभी कान्हा जी के इंतज़ार करते रहते थे और वो नहीं मिलने आते थे। वो दूसरे गोपियों के साथ अपना वक्त व्यतीत करते थे और ये बात जब पता लगती थी राधा रानी को तो वहाँ पे बैठ के वो बहुत रोते थे। तो यमुना मैया और राधा रानी के आंसुओं से ये सरोवर बनी है। हम वही सरोवर में जा रहे हैं और साथ में राधा रानी की मंदिर है, वहाँ पे भी हम दर्शन करेंगे। लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। पूरे रास्ते में पानी इतना भरा हुआ था। जब तक हमारी साथ बाइक ने दिया, हम बाइक में चलते रहे। फिर उसके बाद हमको चल के भी आगे जाना पड़ा। लेकिन हम जानते थे कि हमें उधर हर मुश्किल का सामना करके पहुंचना ही है, इसलिए हम कैसे भी उधर उस मंदिर में पहुँचे ताकि हम ये पवित्र स्थल का दर्शन कर सकें। यहाँ पे पहुँचना बहुत ही कठिन रहा, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे ऐसा लगा जैसे समय थम सा गया है। यहाँ पे बैठ के मैं सूरज का डूबना देख पा रही हूँ। पीछे राधा रानी कान्हा जी का नाम चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। इस वक्त मेरे लिए सारी दुनिया थम सी गई थी और मैं बस इसी पल में, इसी क्षण में डूब गई थी और ये सोच रही थी, पता नहीं यहाँ पे राधा रानी और कान्हा जी के पता नहीं कितने लीलाएं हुए होंगे और काश मैं वो लीला अपनी आँखों से देख पाती। लेकिन हाँ, महसूस ज़रूर कर पा रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ राधा रानी के मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए, पर वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं आपको अंदर नहीं लेकर जा पाऊँगी। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको मेरा वृंदावन वाले व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, बस एक लास्ट एपिसोड बाकी है, उसके बाद बहुत सारे कंटेंट आएंगे। लेकिन आपको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं मोटिवेटेड फील करती रहूँ और कंटेंट लाने।